नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं केजी मीडिया। साथियों, यूपी के छठवें चरण के चुनाव में जिन यूपी के 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ छठवें चरण का, उन 14 सीटों पर आखिर क्या माहौल है और वहां से कौन जीत रहा है और आखिर बीएसपी की क्या स्थिति है। वहां पर बीएसपी 14 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जीत रही है और कितनी सीटों पर कांटे की टक्कर दे रही है, सब आपको बताएंगे। बड़ा सर्वे इस समय निकल के आया है उन 14 सीटों पर जिन पर छठे चरण की वोटिंग हुई है। और वहीं साथियों आपको बताएंगे, कल छठवें चरण की वोटिंग थी और उसी में इंदु चौधरी जो कि लालगंज से बीएसपी की प्रत्याशी है और वहां से लड़ रही थी, उन्होंने एक कंप्लेन दिया कि बूथ नंबर 344 और 43 पर सरेआम पुलिस दारू पीकर वहां पर धांधली करवा रहा है और सरेआम वहां पर जो जिस व्यक्ति का वोट डल गया उसे दोबारा वोट डलवा रहा है। जब उन्होंने वहां पर स्थानीय प्रशासन से कंप्लेन किया तो जो व्यक्ति डबल तिबल वोट डाल रहा था उसको केवल ले जाके बंद कर दिया गया और बाकी उन जो कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। और वहां के जो प्रशासन है वो कह रहे हैं कि अपने पर्सनल कॉपी में आपका जो भी एफआईआर है वो लिख रहे हैं। ऐसी घटना सामने आ रही है। और वहीं पर साथियों बीएसपी सांसद वर्तमान में है और इस बार टिकट मिला है उनको बीएसपी से। जौनपुर से श्याम सिंह यादव ने भी एक ऐसी बड़ी घटना को ट्वीट करके लिखा है और जनता के बीच शेयर किया है। वहां पर भी कहीं ना कहीं धांधली हुई है और बीजेपी वालों ने सरेआम वहां पर बूथ पर धांधली की है। उसको लेकर श्याम सिंह यादव ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, सब आपको हम बताएंगे। तो साथियों सबसे पहले आपको बता दें श्याम सिंह यादव ने आखिर क्या कुछ लिखा है। 73 लोकसभा क्षेत्र जौनपुर के अंतर्गत 367 मल्हानी विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 22 एवं बूथ संख्या 23 हैदरपुर भाजपा के लोगों ने बूथ पर कब्जा कर लिया है और एक व्यक्ति दर्जनों वोट डलवा रहा है और साथ ही अन्य विपक्षी पार्टियों के मतदाताओं पर आवश्यकता कड़ी शर्तें लगा रहे हैं। इन बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार कर और मिले हुए कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करे। ये डीएम जौनपुर और जौनपुर पुलिस और सीओ जौनपुर को टैग करते हुए ईसीआई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को टैग करते हुए ये बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इनके वहां पर सरेआमी एक व्यक्ति के 12 से 13 बार वोट डलवा रहे हैं वहां के प्रशासन खड़े होकर। तो ऐसी खबर आ रही है जहां जहां पर बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है वहां पर ऐसी खबर निकल कर बड़ी तेजी से आ रही है। कहीं उनको डर है कि यहाँ से बीएसपी जीत ना जाए और इसलिए ऐसी घटना वहां पर सरेआम, जो अभी आपको बताया इंदु चौधरी ने भी ऐसी खबर ट्वीट करके बताई है और ऐसी ही खबर श्याम सिंह यादव ने भी ट्वीट करके लिखी है। तो सबसे बड़ी खबर, मगर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा। अगर बीजेपी के कोई विपक्ष का होता तो उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई हो जाती। ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर भी एफआईआर हो सकता है, मगर हम डरने वाले नहीं है। जो बहुजन समाज की खबर होती है उनको आपके बीच रूबरू करते हैं, चाहे उससे कुछ भी प्रभाव पड़े हमारे ऊपर, मगर वो खबर हम बहुजन समाज को दिखाते हैं। एक ऐसा ही चैनल गोती मीडियाओं का है, वो तो ऐसी खबर को दिखा के राजी ही नहीं है। वो तो बस केवल मोदी मोदी ही गा रहे हैं, बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। और वहीं साथियों आपको बताएं, जिन 14 लोकसभा सीटों पर छठे चरण की वोटिंग हुई वहां पर बीएसपी का क्या हाल है, बीएसपी कितनी सीटें जीत रही है। तो साथियों एक जो सर्वे है उसके हिसाब से आपको बता दें, सुल्तानपुर से बीएसपी जीत सकती है, आजमगढ़ से बीजेपी जीत सकती है, यानी जो वहां के वर्तमान में सांसद हैं दिनेश लाल यादव वो वहां से निकल सकते हैं। और वहीं लालगंज की जब बात आती है तो लालगंज से बीएसपी प्रत्याशी इंदु चौधरी जीत सकती हैं। और वहीं बात करें इलाहाबाद की तो इलाहाबाद से बीजेपी जीत रही है और वहीं अंबेडकर नगर से बीएसपी जीत रही है। ये सीट बीएसपी ने अपने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जीती थी। और वहीं जौनपुर से भी बीएसपी जीत रही है, जो कि बीएसपी ने इसको 2019 में भी जीता था और वहां से इस बार भी उनके पुराने प्रत्याशी यानी श्याम सिंह यादव चुनावी मैदान में हैं और उनकी जीत हो सकती है। और वहीं आपको बताएं कि मछली शहर से बीएसपी और बीजेपी में बराबर की टक्कर यानी 50-50 हो रही है। और वहीं बस्ती से बीएसपी और बीजेपी में कड़ी कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। और वहीं पे संत कबीर नगर से बीजेपी जीत रही है और वहीं प्रतापगढ़ से बीजेपी जीत रही है और फूलपुर से बीजेपी जीत रही है, सराबस्ती से बीजेपी जीत रही है। और वहीं आपको बताएं डुमरियागंज से बीएसपी और बीजेपी में 50-50 हो रहा है। और वहीं आपको बताएं कि भदोई में बीजेपी जीत रही है।
साथियों जो है कि ये ताज़ा ओपिनियन था, इसके हिसाब से हमने आपको बताया है, बट पूरा कंफर्म नहीं कर सकते कि इतनी सीटों पर बीजेपी और बीएसपी जीत सकती है। मगर जो आपको बता दें, जो बीएसपी आया है वो बीएसपी के ओपिनियन को हम कह सकते हैं कि जो बीएसपी का जो सीटें हमने आपको बताई है उन सीटों पर बीएसपी कांटे की टक्कर के साथ चुनाव लड़ रही है इस बार, और वहीं जो बीजेपी के सीटों को बीजेपी के बराबर का मुकाबला कर रही है। और जहां तक बात आती है यूपी में समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का कोई इस बार ऐसा लग नहीं रहा है कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगली बार बहन जी के साथ गठबंधन किया था तो उनको 5 सीट मिल गई थी, मगर इस बार उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, ऐसा ओपिनियन पोल में भी आया है और ऐसा जो भी ताज़ा सर्वे हुआ उसके हिसाब से भी ऐसा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या अभी तक भी समाजवादी पार्टी का कुछ जनाधार है? जो समाजवादी पार्टी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी वो बचा पाएंगे या वो भी चली जाएगी? और जिस तरीके से इस बार ये मुद्दा चल रहा है कि हम मुस्लिम समाज को भागीदारी दे रहे हैं, तो मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी भागीदारी दे रही है वो आपको हम बता देते हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में केवल 4 कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है मुस्लिम समाज के, और वो टोटल 64 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन में। और वहीं जब बात आती है बीजेपी की, तो बीजेपी ने टोटल 1 उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, मुस्लिम कैंडिडेट को। और साथियों वहीं जब बात आती है बहन कुमारी मायावती की, तो बहन कुमारी मायावती ने यूपी में टोटल 25 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं जब बात आती है पूरे देश में, तो पूरे देश में बहन जी ने करीब 40 से 45 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है, हम मुस्लिम समाज को साथ लेके चलते हैं, तो भाई कहाँ मुस्लिम समाज को आप साथ लेके चलते हो? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब पार्टी केवल आपको भड़का रही हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया है, उसी के हिसाब से काम कर रही है। ये बात आपको समझना चाहिए और आपको सीखना चाहिए कि हमारे लिए क्या काम कौन कर रहा है। मगर आप लोग तो जितने मुस्लिम समाज हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए तो ये अखिलेश जी ने बहुत बढ़िया काम किया, तो कहाँ आपके लिए बढ़िया काम किया है? क्या आपके समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए आपके समाज को भागीदारी नहीं मिल रही है? राजनीतिक भागीदारी बहुत बड़ी बात होती है, तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथ ही वहीं आपको लास्ट में एक चीज बताते हुए जा रहे हैं कि बहन जी ने यूपी में करीब 80 सीटों पर लड़ रही हैं, और पूरे देश की जब बात आती है तो पूरे देश में बहन जी करीब 400 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं इस बार। और बहन जी इस बार जो एक अनुमान और एक जो ओपिनियन पोल आया है उसके हिसाब से बहन जी करीब 105 से 107 सीटें जीत सकती हैं लोकसभा चुनाव 2024 के। और यही तय करेंगे कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी किस ओर बैठती है। ये बड़ा अहम रोल है, इसलिए बहन जी ने कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को आजमाया है। और बीएसपी का जो वोट परसेंटेज है इस समय अभी काफ़ी क्षेत्रीय पार्टी से काफ़ी जहाँ तक ज़्यादा है, करीब 12% है। तो साथियों ये सब जानकारियाँ थी जो हमने आपको दी। आपको इसके बारे में क्या कुछ सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।